आज हम इसमें बात करेंगे फेनेटिक पद्धति के बारे में, जिसे हम फेनेटिक सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, जीवाश्म परमाणु के अभाव में जीवों के विकास से संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करना काफी कठिन होता है। अतः जीवों के वर्गीकरण के लिए हम निम्न निष्कर्षों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें पहला आता है हमारा फेनेटिक या संख्यात्मक वर्गीकरण। इस पद्धति में सभी उपलब्ध गुणों का कंप्यूटर द्वारा उपयोग करते हैं और सभी लक्षणों को एक कोड एवं संख्या दी जाती है तथा उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की जाती है और इसके द्वारा सैकड़ों लक्षणों का एक साथ निरूपण हम करते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है कोशिका वर्गीकी, जिसे हम कहते हैं सैटर टैक्सोनॉमी। अगर इसे सामान्य तौर पे हम देखें तो इसमें हम एक जीव के दूसरे जीवों के यानी एक जीव के गुणसूत्र की हम दूसरे जीव के गुणसूत्रों से जो है तुलना करते हैं, चाहे वो संख्या के आधार पर हो, चाहे वो उसकी संरचना के आधार पर हो, या वो उसके व्यवहार के आधार पर हो। यानी कि हम इससे ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर एक जीव के गुणसूत्रों की संरचना अगर दूसरे जीव के गुणसूत्र की संरचना से अगर मैच करती है या समान होती है, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शायद उनका कभी न कभी एक दूसरे से जो है यानी उस जीव का जो है उस दूसरे जीव से जो है कभी न कभी संबंध रहा होगा। अगर बात करें यहाँ पे रासायनिक वर्गीकी की, तो ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कोशिकीय वर्गीकी का ही एक रूप है, क्योंकि उसमें जो गुणसूत्र की अगर हम संरचना या उसके व्यवहार की अगर बात करें तो रासायनिक वर्गीकी में हम गुणसूत्र की रासायनिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, या ये कहें कि इस पद्धति में जीवों के रासायनिक संगठन एवं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है और इसमें जो है डीएनए अनुक्रम एवं प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति के आधार पर अनेक संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस रासायनिक वर्गीकी में हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम खून को ही ले लें कि उसमें जो प्रोटीन है, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है, मानव के हीमोग्लोबिन प्रोटीन की संरचना कैसी है या अन्य जीव जंतु के हीमोग्लोबिन प्रोटीन की संरचना कैसी है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, तो उस आधार पर भी हम जो है हम एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इस आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर जातीय वृत्तीय वर्गीकी की अगर मैं बात करूं तो इस पद्धति में जीवों के वर्गीकी समानता एवं जेनेटिक संबंधों पर हम अध्ययन करते हैं और इस आधार पर जो है यानी उनके इसी आधार पर जो है हम उन जीव जंतुओं को जो है अलग अलग वर्गों में बांटने का प्रयास करते हैं। और इसका श्रेय जो है जूलिया हक्सले को जाता है और इसके आधार पर जो है न्यू सिस्टमैटिक्स की नींव रखी गई। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही।